सर कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी? ऐसे तो फिर हमारी डिसरिस्पेक्ट हुई ना। सर मैं मानती हूँ कि आप सभी एम्प्लॉयज को इक्वल समझते हैं, लेकिन ये भी तो रूल्स तोड़ रहा था ना, तभी मैंने हाथ उठाया इस पर। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सैलरी तुम देती हो इनको या फिर मैं? सैलरी मुझे देनी होती है ना, तो मुझे देखना है कि इस कंपनी में किसको रखना है किसको नहीं। समझ में आया? और तुम तो दिन में अपनी ड्यूटी पूरी करके शाम होते ही घर चली जाती हो। रात को कंपनी कौन संभालता है? हाँ, देख रेख कौन करता है यहाँ पर? ये रुक के यहाँ पर सब कुछ देखभाल करते हैं। और तुम इन्हें जॉब से निकाल दोगी, उसके बाद अगर चोरी चकारी हो जाए तो कौन होगा जिम्मेदार उसका? हाँ, तुम दोगी हर जाना? कमाल है दिया, शर्म नहीं आती ना तुम्हें हरकत करते हुए? तुमने देखा कि तुम एक मैनेजर हो, तो तुम्हारे सामने एक गार्ड फ़ोन पे कैसे बात कर सकता है? तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई बस, और तुमने छाटा मार दिया। और तुमने ये भी सोचा होगा कि ये तो मामूली सा गार्ड है, किसको क्या ही बताएगा, इसको जॉब से भी निकाल दूंगी तो। हाँ, शर्म नहीं आई हरकत करते हुए? तुमने छाटा मार लिया ना, अब अंकल जी आप छाटा मारो इसे, मारो। सर ये क्या बोल रहे हो आप? तुम्हें जाना है ना यहाँ से तो तुम जा सकती हो। तुम्हारे जैसे 10 एम्प्लॉय आ जाएंगे मेरी कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन मैं अपनी कंपनी में वही एम्प्लॉय रखूँगा जिसको बात करने की तमीज़ होगी। समझ में आया? तरीका होगा बात करने का, सामने वाले से इज्जत से बात करे जो। बस तुम्हारे मन में आया, बस चांटा लगा दिया। हाँ अंकल, ऐसा है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ, आप चांटा लगाओ इसके। चलिए उठाइए हाथ इस पर। अरे नहीं नहीं साहब जी, मैं इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, ये तो मेरी बेटी के समान है। देख लिया, इतना गलत किया तुमने इनके साथ, इन पे हाथ उठाया, इनको जॉब से निकाला, उसके बाद भी तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं। माफ़ कर दिया तुम्हें, और बेटी बोल रहे हैं तुम्हें। समझ में आया? मुझे ना ऐसा लगता है दिया कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें संस्कार दिए ही नहीं है कि बड़ों से किस तरीके से बात करी जाती है। अपने घर वालों से भी ऐसी बात करते हो कि अपने माँ बाप से घर जाके? हाँ, भले ही नरेश जी तुम्हें माफ़ कर दें, लेकिन मैं कभी से माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा दिया, अंदर जाओ, अपनी फाइल वाइल बैग जो भी उठाना उठाओ, और अभी की अभी मेरी कंपनी से निकल सकती हो तुम। सर देखिए प्लीज़ आप मुझे ऐसे जॉब से मत निकालिए, मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है, और वैसे भी घर पे कमाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, मुझ पे सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर ये जॉब मेरे हाथ से चलेगी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ सर। साहब जी मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, इन्हें जॉब से मत निकालिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए। ठीक है नरेश जी, अगर आप इतना ही बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जब आपने इसे माफ़ कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं भी माफ़ कर देता हूँ। लेकिन आइंदा से याद रखना दिया, अगर दोबारा से ऐसी कोई गलती तुमने रिपीट करी ऑफिस में, तो वो दिन तुम्हारा इस कंपनी में आखिरी होगा। मैं किसी की सुनूंगा भी नहीं, डायरेक्ट जॉब से निकालूंगा उस टाइम। खड़े खड़े शक्ल मत देखो मेरी, माफ़ी मांगो इनसे। जी सर। सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी उम्र का लिहाज करना चाहिए था, आप पे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। चलो अब जाओ अंदर, काम करो जाके।